नमो नवघनश्याम कामकामित देहिने कमला काम सौदाम कर्णकामुपगेहिने एनैरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संवाहक पंडित प्रवर राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीजन, पंचदशी ग्रंथ का तृतीय प्रकरण पंचकोश विवेक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसके पूर्व तत्व विवेक प्रकरण प्रथम प्रकरण, जिसमें आत्म तत्व का विवेक निश्चय अनाथ पदार्थ से व्यावृत्ति पूर्वक निश्चय प्रतिपादित किया गया। इसके बाद पंच महाभूतों का स्वरूप और उनसे आत्मा का विवेक कहा गया। इसके बाद जो पंच कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पंच कोशों से विवेक आत्म तत्व का करना है। ये वस्तुतः यही जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आदि जो कोश हैं, इन्हीं कोशों से आच्छादित होने के कारण आत्म स्वरूप का प्रकाश तथा आत्मा के स्वरूप का निश्चय, अद्वैत आत्मा के स्वरूप का निश्चय नहीं होता है। अन्नमय कोश के धर्म, अन्नमय कोश जो देह हैं, उसके धर्म जरा, मरण, उत्पत्ति, स्थूलत्व, कृशत्व आदि धर्मों का आरोप आत्मा में हो जाने के कारण आत्मा निरवय नित्य शाश्वत होने पर भी अन्नमय कोश के धर्मों का आरोप हो जाने के कारण आत्मा जायते, आत्मा वर्धते, आत्मा अपक्षीयते, विनश्यते इत्यादि का आरोप आत्मा में होता है। अब आत्मा अपने को उत्पन्न, वृद्ध, जठर आदि समझता है। एवं प्राण की इंद्रियों के का आरोप आत्मा में हो जाने के कारण मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ इत्यादि, मैं काणा हूँ, मैं कुब्ज हूँ, मैं बधिर हूँ, ये भी धर्मों का आरोप आत्मा में होता है। मन के धर्मों का आरोप होने के कारण अहम संकल्पयामि विकल्पयामि, संकल्प विकल्प वान आत्मा हो जाता है। एवं बुद्धि धर्म का आरोप हो जाने के कारण मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इन धर्मों का आरोप हो जाता है। अतः उन पंच जो कोश हैं, इन पंच कोशों से विवेक है, विविक्त है आत्मा। यह ज्ञान आत्मस्वरूप के ज्ञान के लिए पंच कोशों का विवेक, आत्मा से व्यावृत्ति आवश्यक है। उसी को बता रहे हैं। गुहातीतम ब्रह्म यत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुम शक्यम ततः पंच कोश पंचकम विवेच्यते।
यतः आत्मतत्त्वं गुहाहितं यो वेद निहितं गुहायां परमो व्योमन। गुहा गुफा में निहित है। इस गुफा में 5 आवरण हैं। 5 आवरण से युक्त जो ये गुफा है, उस गुफा में ब्रह्म तत्व निश्चित है। यत ब्रह्म तत्व, जो ब्रह्म गुहाहित है, यो वेद विहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये श्रुति है। गुहा माने गुफा, गुफा में जो ब्रह्म तत्व आहित है, वो गुहा के आवरण 5 कोश हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और अनंतमय। अतः उन 5 कोशों से अतिरिक्त आत्मा है, यह निश्चय होने पर ही बोद्धुम शक्यम। 5 कोशों का 5 कोश आत्मा अतिरिक्त हैं। यह विवेक हो जाने के बाद उस आत्म तत्व का, गुहाहित आत्म तत्व का बोध शक्य है, ज्ञान शक्य है। ततः तस्माद्धेतु, इसीलिए 5 कोश का विवेक प्रवृत्त है। 5 कोश का विवेक निरुद्देश्यक नहीं है, अपितु 5 कोश के विवेक से गुहाहित जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का निश्चय संभव है। क्रम से उन जो कोश हैं, उन कोशों का विवेक कर रहे हैं। देहात अभ्यंतरः प्राणः, प्राणात अभ्यंतरम मनः, तथा कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयम परंपरा। इस गुहा की परंपरा, गुफा के आवरण परंपरा का क्रम बता रहे हैं। पहला देह है। देह के अभ्यंतर प्राण है। प्राण के अभ्यंतर मन है, और मन के अभ्यंतर कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्मवत जो बुद्धि है, वो बुद्धि है। यह गुहा की परंपरा है। एतत् परंपरा से ही ब्रह्म तत्व गुहा निहित है। देह, प्राण, मन, बुद्धि और अविद्या, जिसको आनंदमय कोश कहा जाता है। अब विवेक करना होगा, तो जो देह है वो आत्मा नहीं है, इसका विवेक करना होगा। तो जो देह है, अन्नमय जो कोश है, वो अन्नमय कोश के स्वरूप का निर्वचन करेंगे। वो निर्वचन से निश्चित होगा कि ये जो देह है वो आत्मा नहीं है। देह की उत्पत्ति कैसे होती है उसको जानना होगा। देह की वृद्धि कैसे होती है उसको जानना होगा। पितृभुक्तान्न जात वीर्यात जातो अनेनैव वर्धते। देहा सो अन्नमयः नात्मा प्राक् चोर्धम तदभावतः। कहा पितृभुक्त, पिता ने जो अन्न को खाया, उस पिता भुक्त अन्न से वीर उत्पन्न हुआ, और उस वीर से इस देह की उत्पत्ति हुई।
तथा उसकी वृद्धि भी मातृभुक्त अन्न से उसकी वृद्धि हुई। उत्तर काल में जन्म हो जाने के बाद पुनः दुग्धनादि से उसकी वृद्धि हुई। अतः यह देह अन्न विकार है। अन्न विकार है क्योंकि अन्न से जायमान वीर से उत्पन्न है और अन्न से इसकी वृद्धि है। अतः ये आत्मा नहीं है, नायमात्र। क्योंकि आत्मा जायमान नहीं है, आत्मा वृद्धिशील नहीं है, इसलिए यह जो जायमान है, वृद्धिशील है, अपक्षयशील है, परिणामशील है, वो देह आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों? आत्मा नित्य शाश्वत है और ये देह उत्पत्ति के पूर्व नहीं है और उत्पत्ति के नाश के बाद नहीं है। आत्मा शाश्वत है, अतः ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है। देह उत्पत्ति के पूर्व नहीं है, विनाश के उत्तर नहीं है, अतः यह देह आत्मा नहीं हो सकता है। पूर्व जन्मन्यसन नेतद जन्म संपादयेत कथम भावि जन्मन सत्कर्म ना भुंजीति ही संचितम। एतद्देहस्य आत्मा देह रूपस्य आत्मनः पूर्वस्मिन् जन्म असत्वात्। पूर्व जन्म ने असन एतद् जन्म कथम संपादयेत। यह पूर्व जन्म में जब नहीं था देह, तो एतत् जन्म का संपादक कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्व में, क्योंकि यह शरीर पूर्व में नहीं था, तो जब यह शरीर पूर्व में नहीं था, एतद् देह रूपस्य आत्मनः पूर्वस्मिन् जन्मनि असत्वात् एतद् जन्म हेतुवदष्टा संभवे अस्य जन्मनो अंगीक्रियमाणत्वात् अकतभ्यासः प्रसज्येत। यदि ये कहें कि यही देह आत्मा है, ठीक है, देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, तो देह की उत्पत्ति प्रारब्ध कर्म ही देह है। यदि देह के अतिरिक्त इस देह की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जाता है, तो देह पूर्व में ये नहीं था। जब पूर्व जन्म में ये देह नहीं था, तो इस जन्म का संपादक अपने इस जन्म का संपादक कैसे होगा? क्यों संपादक नहीं होगा? क्योंकि देह का संपादक, देह का जनक प्रारब्ध है। इस आत्मा से अतिरिक्त यदि कोई, इस देह से अतिरिक्त यदि कोई आत्मा को नहीं माना जाए, तो कर्म का फल ही देह की उत्पत्ति है। यह देह पूर्व जन्म में था नहीं, तो इस जन्म का संपादक कैसे होगा? तथा भाव जन्मनि असत कर्म न भुंजीत। और भाव जन्मनि, अगला जो जन्म है, उस जन्म में यह देह तो नहीं है। तो जब ये देह नहीं है, तो
जब ये देह नहीं है तो कौन भोगेगा अगले जन्म में। इसलिए देह से अतिरिक्त कोई है जो कर्म का फल भोगता है, जो कर्म का संपादक तथा कर्म का भोक्ता वो देह से अतिरिक्त है। जिसने पूर्व में कर्म किया था उन कर्मों का प्रारब्ध जन्म हुआ और इस जन्म में जो कर्म किया उसका प्रारब्ध अगला जन्म हुआ। यदि देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, देह ही आत्मा है, तो आकर्ता तो क्या होगा? कर्म नहीं किया और फल भोगा, और कृतनाश उत्तर काल में इसको भोगना नहीं है तो कृत का नाश होगा, और जो नहीं कर्म किया है उसका भोक्ता हो जाएगा। इसलिए इस देह से अतिरिक्त कोई कर्म करता और भोक्ता है, जो जिसके कर्म देह आदि प्रारब्ध हैं तो पूर्व जन्म कृत कर्म का भोग इस जन्म में करता है और इस जन्म से के किए गए कर्म का भोग उत्तर जन्म में करता है। अतः देह आत्मा नहीं है, देह से अतिरिक्त है जो कर्म का कर्ता और भोक्ता है, जिसके भोग के लिए जिससे उपभोग साधनत्वेना देहादि की उत्पत्ति है। पूर्णो देहे बलम यच्छन क्षाणाम यह प्रवर्तकः वायु प्राणमयो नासौ आत्मा चैतन्य वर्जनात्। ठीक है, ये देह तो आत्मा नहीं हुआ, प्राणी को आत्मा मान लिया जाए। प्राण को आत्मा मान लिया जाए, उसी को कर्म का कर्ता भोक्ता रूप आत्मा माना जाए तो कहा नहीं। देह पूर्णः संपूर्ण देह में व्याप्य जो अक्षाणाम बलम यक्षण, जो इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला अक्षण, यह प्रवर्तक वायु। बलम यक्षण अक्षाणाम प्रवर्तक वायु, जो इंद्रियों को बल दे करके, इंद्रियों को बलशाली बना करके और उनका प्रवर्तक है, ऐसा जो प्राणमय वायु है वो आत्मा नहीं है। क्यों? आत्मा चेतन है, स्वयं स्वप्रकाश है। वायु चेतन नहीं है, जड़ है। अतः ये इस अन्नमय शरीर रूप कोश के अतिरिक्त जो प्राणमय कोश है वो भी आत्मा नहीं है। वो संपूर्ण देह व्याप्य है, इंद्रियों को बल प्रदान करते हुए प्रवर्तक है, परंतु ये प्राणमय जो वायु है ये आत्मा नहीं है, क्योंकि इसमें चैतन्य नहीं है, प्रकाश रूपता नहीं है। अब इसके बाद अंतःकरण की बात आती है। अपंचीकृत पूर्व में बताया गया, अपंचीकृत रजांश समुदाय प्राण है, अपंचीकृत महाभूतों का सत्वांश अंतःकरण है। अहंताम ममताम देहे गेहादौ चह करोति यह कामादि अवस्था भ्रांतः
नासौ आत्मा मनोमयः। मन और बुद्धि, ये दोनों, मन और विज्ञान, ये अंतःकरण के परिणाम ही है। अतः उनमें भेद हो करके वस्तुतः अन्नमय, प्राणमय और अंतःकरणमय, आनंदमय, इन्हीं कोशों को कहना चाहिए। परंतु मन और बुद्धि का विवेक होने के कारण अंतःकरण के में ही दो कोशों का, मनोमय और विज्ञानमय कोशों की परिकल्पना की गई। अहंताम ममताम, अहंता अहम अस्मि, ममता मम इदम, देह में अहंता, गेहादि में ममता का प्रतिपादक जो है, जो तो देहें अहंता और गेहादि में ममता का प्रवर्तक कामादि अवस्था भ्रांता, जो काम क्रोधादि वृत्ति अवस्था है जिसकी, ऐसा भ्रांतः नासौ आत्मा, ये भ्रांत जो मन है वो आत्मा नहीं है। क्यों? हेतु काम क्रोधादि वृत्ति मत्वेन, काम क्रोधादि अवस्था भ्रांत है, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता है। क्योंकि काम क्रोधादि वृत्तिमत्ता आत्मा में नहीं है। इस मन में काम क्रोध काम आदि अवस्था है और भ्रांत है। इदम कराम करोमि इदम ना करोमि इति संकल्प विकल्पवान है। आत्मा निश्चय वृत्ति है, आत्मा प्रकाश रूप है, उसमें भ्रांतत्व, संकल्प विकल्प, अहंता ममता, काम क्रोधादि नहीं है। इसलिए यह जो मनोमय कोश है वो आत्मा नहीं है, उससे अतिरिक्त ही कोई आत्मा है। इस प्रकार से अन्नमय कोश से आत्मा का विवेक करने के बाद प्राणमय कोश से आत्मा का विवेक किया और प्राणमय कोश के बाद मनोमय आत्मा का से मनोमय कोश से भी आत्मा का विवेक किया। लीना सुप्तौ वपुर्बोधे व्याप्नुयात् आनखाग्रह, व्याप्नुयादनखाग्रह आनखाग्रह चिच्छायोपेत धी नात्मा विज्ञानमय शब्द भाग तृतीय को बता रहे हैं। धी विज्ञानमय शब्द भाग धी ना आत्मा, जो अंतःकरण का निश्चयात्मक परिणाम है, जिसको बुद्धि कहा है, वो भी आत्मा नहीं है। क्यों? या चिच्छायोपेता धी, चिदाभास युक्ता बुद्धि, चित स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा का प्रतिबिंब जिसमें होता पड़ता है, साक्षी रूप प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित हो करके जो वस्तु का प्रकाशक है,
ऐसा जो ज्ञान सुप्तौ लीना, सुसुप्ति अवस्था में जिस वृत्ति रूप ज्ञान का अंतःकरण परिणाम रूप जो ज्ञान है, वृत्ति है, विज्ञान है, उसका अंतःकरण के सुसुप्ति में निलीन हो जाने पर, निर्व्यापार हो जाने पर जिसकी लीनता हो जाती है, जिस वृत्ति रूप ज्ञान की लीनता हो जाती है, वपुर्बोधे, और जब वपु शरीरम सुसुप्तौ लीना, और बोधे जब जागृत हुए, जागरण अवस्था में वपुर व्यापनुयात अनखाग्रह, नख से शिख पर्यंत बोध अवस्था में, जागृत अवस्था में जो शरीर को व्यापित करने वाली है, ऐसी जो बुद्धि है चिच्छाया उपेत, वो आत्मा नहीं है। वो विज्ञानमय शब्द से बोधित जो बुद्धि है वो आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है? क्योंकि जो आत्मा है उसकी आत्मा की लीनता किसी काल में नहीं है। सुसुप्ति काल में भी चिद रूप आत्मा की स्थिति है। साक्षी रूपत्वेन अंतःकरण के जो माया की वृत्तियां हैं, उन माया वृत्तियों का प्रकाशक है, वो सुसुप्ति अवस्था में लीन नहीं होता है। और ये जो विज्ञान रूप अंतःकरण की परिणाम रूप जो वृत्ति रूप जो ज्ञान है, इसकी सुसुप्ति अवस्था में लीनता है। आत्मा चिद रूप है और ये चित छाया, चित प्रतिबिंब, चित प्रतिबिंब युक्त है। चित प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंब की उपाधि है ये, और आत्मा चिद रूप है, अतः बिंब रूप है। चिद रूप बिंब रूप है, अतः यह चित प्रतिबिंब उपाधि है बुद्धि, और आत्मा चित प्रतिबिंब है, अतः दोनों का भेद है। अतः ये आत्मा नहीं हो सकता, ये विज्ञानमय कोश है। कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम विक्रियेतन्तः इंद्रियम विज्ञान मनसी अंतर्बहिश्चेते परस्परम। कहा कर्तृत्व कर्णत्व। कर्तृत्वम अंतःकरणस्य, अंतःकरण बुद्धि रूपस्य परिणामस्य। कर्तृत्व अंतःकरण के बुद्धि रूप परिणाम का कर्तृत्व है। कर्णत्व अंतःकरण के मन रूप परिणाम को कर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो मन है, विज्ञान है, और जो मन है, ये अपने धर्म, विज्ञान का धर्म कर्तृत्व, मन का धर्म कर्णत्व, इन दोनों के द्वारा अंतः इंद्रिय जो मन है उसमें विकार पैदा हो जाता है। स्वयं ये जो अंतःकरण के परिणाम हैं, ये अंतःकरण के परिणाम ही अंतः इंद्रिय के विकृति का कारण है। इसीलिए योग शास्त्र में अंतःकरण के जो परिणाम हैं, चित्त का निरोध,
इसीलिए कहा गया चित्त निरुद्ध हो जाने पर, अंतःकरण निरुद्ध हो जाने पर कोई भी बाह्य विषय व्यापारात्मकता परिणाम नहीं होता है। यदि अंतःकरण का परिणाम सांसारिक विषय रूप में, सांसारिक विषय करण रूप में अंतःकरण का यदि विकार होता रहेगा तो अंतः जो इंद्रिय है वो अंतः इंद्रिय में विकार पैदा होगा। वही विकार, अंतः इंद्रिय के विकार पैदा हो जाने पर काम, क्रोध, कामना पैदा होगी, लिप्सा पैदा होगी। काम के पूर्ति न होने पर लोभ होगा, काम होगा। कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध होगा। इसलिए अंतः इंद्रिय माने अंतःकरण, यही अंतःकरण, अंतः इंद्रियम माने अंतःकरणम के दो व्यापार हैं। एक संकल्प विकल्पात्मक व्यापार, जिसको मन कहा, उसको वो कारण रूपेण, और जिसको निश्चयात्मक व्यापार कहा वो बुद्धि है, विज्ञान है। वो कर्तृत्व रूप में अंतःकरण को ही, अंतःकरण विक्रियेत अंतःकरणम इंद्रियम, अंतः इंद्रियम विक्रियेत। इसका विकार दो रूप में है, कर्तृत्व कर्णत्वभ्याम। उसको प्रथम विकार विज्ञान, दूसरा विकार मन है। अंतः बहिश्चेते परस्परम, इन दोनों विकार में अंतर बाह्य रूपता भी स्वीकार करते हो। बाह्य रूपता करण रूप अंतःकरण का परिणाम, संकल्प विकल्पात्मक परिणाम जो करण रूप है उसकी बाह्य रूपता है, और विज्ञान रूप जो परिणाम है उसकी अंतः रूपता है। अतः जो मनोमय कोश है वो पूर्व में है, उसके अंदर जो है विज्ञानमय कोश है। काचित अंतर्मुखा वृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाग पूर्ण भोगे भोग शांतो निद्रा रूपेण लीयते। इसके बाद भोक्ति शब्दवाच आनंदमय, आनंद से अनात्मत्वम दर्शयति। ये जो भोक्ता शब्द से वाच्य जो विज्ञानमय कोश है, इससे भिन्न आत्मा है। कैसे? काचित अंतर्मुखा वृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाग पूर्ण भोगे पूर्ण कर्म फलानुभव काले काचित बोधि वृत्ति अंतर्मुखा। कोई काचित अंतर्मुखा वृत्ति, अंतर्मुखा वृत्ति जो आनंद प्रतिबिंब भाग, जिसमें आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंबित होती है, वो कोई
अंतर्मुखा वृत्ति है, जो पूर्ण भोग के सुकृत के उदय हो जाने पर उदित होती है और भोग शांति हो जाने पर वो निद्रा रूप में लीन हो जाती है। सा वृत्ति आनंदमय है, उस वृत्ति को आनंदमय कहा जाता है। अर्थात सुषुप्ति काल में जो अंतर्मुखा वृत्ति है, अविद्या का परिणाम रूप जो वृत्ति है, उसमें आनंद स्वरूप आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, तो वो वृत्ति आनंद प्रतिबिंबित होकर के वृत्ति सुखमयता हो जाती है। परंतु भोग शांत निद्रा रूपेण भोग शांति हो जाने पर जो आनंद प्रतिबिंब भाग जो वृत्ति है, अंतर्मुखी वृत्ति, वो निद्रा रूपेण लीन निद्रा के रूप में वो लीन हो जाती है। अर्थात जब सुषुप्ति अवस्था आती है, सुषुप्ति अवस्था में इस बुद्धि रूप वृत्ति का परिणाम हो जाता है, आत्मा लीन नहीं होता। अतः लीन होने वाली जो ये वृत्ति रूप ज्ञान है, वो आत्मा नहीं है। काचित अंतर्मुखा वृत्ति। कदाचित कदाचित कत्वतः नात्मा स्यात् आनंदमयो अयम बिंबभूता या आनंद आत्मा असौ सर्वदा अवस्थिते। वो जो अंतर्मुखा वृत्ति है, सुषुप्तिकालीन जो अंतर्मुखा जो वृत्ति है, अविद्या वृत्ति है, उस अविद्या वृत्ति में अन्य कुछ न रहने पर आनंद रूपता सता सोम तदा संपन्नो भवति। उस सुषुप्ति अवस्था में सत स्वरूप आत्मा से सन्निकटता जीवात्मा की होती है। इसलिए अन्य लौकिक सुखों से अधिक इस आत्मा में, इसमें सुषुप्ति अवस्था में अधिक सुख मिलता है, क्योंकि यह निरतिशय सुख है। निरतिशयता ये है कि सुषुप्ति रूप सुख से ऊपर अति नहीं होती है, और इस सुख के उत्तर काल में किसी सुख की अभिकांक्षा नहीं होती है, इसलिए निरतिशय सुख है। परंतु वो जो वृत्ति है, वो जो सुख है सुषुप्ति का सुख, वो अंतर्मुखा वृत्ति है, आनंद नहीं है, अपितु आनंद प्रतिबिंब भाग है। उसको भोग पूर्ण भोगे सुकृतों के उदय हो जाने पर ही सुषुप्ति मिलती है। निद्रा रूपेण वो जो गाढ़ निद्रा है, निद्रा रूपेण लियते विलीना भवति। निद्रा रूपेण विलीन वृत्ति माने सुषुप्ति अवस्था उत्तर जो वृत्ति है, वो वृत्ति
भोग के शांति हो जाने पर वो निद्रा के साथ ही विलीन हो जाती है। अर्थात जब तक भोग उदय है तब तक अंतर्मुखा वृत्ति सुषुप्तिकालीन जो आनंद प्रतिबिंब भाग वृत्ति पूर्ण उदय होने पर होती है। अपूर्ण भोग परिशांत हो जाने पर निद्रा के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसलिए वो भी कदाचित है। कदाचित्वता कदाचित है, अतः न आत्मा। क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप जो आत्मा है वो कदाचित का नहीं है, शाश्वत है। ये आनंदमय आनंद प्रतिबिंब भाग जो वृत्ति है, सुषुप्ति अवस्था रूप वृत्ति रूप ज्ञान है, वृत्ति है, सुख है, सुखाकार जो वृत्ति है वो कदाचित है। पूर्ण उदय होने पर निद्रा काल में प्राप्त होगी। इसलिए आनंदमयोयम कोशः, ये आनंदमय कोश है, आनंद नहीं है। बिंबभूतः या आनंदः, यह बिंबभूतः आनंदः स आत्मा सर्वदा अवस्थित है। वो जो बिंबभूत आनंद रूप जो बिंब है, बिंब आत्मा है, बिंब रूप जो आत्मा है वही आनंद है, वो सर्वदा स्थित है। सुषुप्ति कालीन जो कोश है, जो वृत्ति है, अविद्या का जो सुखाकार परिणाम है वो आनंद नहीं है, क्योंकि कदाचित है। पूर्ण उदय होने पर इसीलिए सभी ये निश्चय नहीं है कि सभी को सुषुप्ति मिले। सुषुप्ति बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। जो सुकृति हैं उन्हीं को सुषुप्ति प्राप्त होती है। अनेक लौकिक वैभव संपन्न जो व्यक्ति हैं उनको सुषुप्ति नहीं मिलती, अपितु दवा खा करके और सोते हैं। बहुत से पापी गण हैं जिनकी निद्रा में ही पूरी रात बीत जाती है। क्यों? पूर्ण उदय होने पर ही सुषुप्ति रूप सुख मिलता है, आनंद प्रतिबिंबता कदाचित है। परंतु जो सुख स्वरूप आत्मा है वो कदाचित का नहीं है, वो सर्वदा अवस्थित है। अतः वो आत्मा नहीं है। इस प्रकार से 5 कोशों का निरूपण किया। अन्नमय स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश आत्मा नहीं है, अपितु इनसे अतिरिक्त ही कोई आत्मा है। इस प्रकार से इनके धर्म यदि आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं तो वह तात्विक है, तो वास्तविक नहीं है। ननु देहम उपक्रम्य निद्रा आनंदांत वस्तुषु मा भूत आत्मत्वम अन्यस्तु न काश्चित् अनुभूयते। अब पूर्व प्रश्न है कि ठीक है, जो आपका ने 5 कोशों का विवेक किया, अन्नमय, निद्रा, आनंद आदि वस्तु में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनमें आत्मा नहीं है। तो इस देह आदि को छोड़ करके निद्रा, आनंद वस्तु में यदि आत्मा नहीं है, वो भी आत्मा नहीं है,
देह आत्मा नहीं है, प्राण भी आत्मा नहीं है, मन भी आत्मा नहीं है, विज्ञान भी आत्मा नहीं है, और आनंद भी, मय कोश भी आत्मा नहीं। तो आत्मा क्या है? अन्यत्र तो आत्मा का कहीं अनुभव है नहीं। देहावच्छेदेन आत्मा का अनुभव होता है, प्राणावच्छेदेन आत्मा का अनुभव होता है, मनावच्छेदेन आत्मा का, विज्ञानावच्छेदेन आत्मा का अनुभव होता है, परंतु इनमें सब ये तो आत्मा है नहीं। तो अन्य कहा आत्मा, अन्य कौन सा आत्मा है? ये तो अनुभूत है। देह में आत्मत्व बुद्धि अनुभूत है, प्राण में आत्मत्व बुद्धि अनुभूत है, परंतु यदि ये आत्मा नहीं है तो इनसे भिन्न आत्मा का तो अनुभव ही नहीं है, वो अनुभव का विषय ही नहीं है। तो जो देह इंद्रियादि, देह प्राण मन विज्ञान सुषुप्ति से अतिरिक्त अनुभव जिसका ही नहीं होता, ऐसा आनंदमय आत्मा, चिद्रूप आत्मा में क्या प्रमाण है? पूर्व पक्षी का प्रश्न है। ठीक है, उत्तर में कह रहे हैं, बाढ़म निद्रादयाः सर्वे अनुभूयन्ते न चैतरः तथापेते अनुभूयन्ते येन तमको निवारयेत। ठीक कहा। निद्रादि का अनुभव होता है, देह है, निद्रा है, सुषुप्ति, इनका अनुभव होता है। इससे अतिरिक्त कोई अनुभव का विषय नहीं है, किसी का प्रत्यक्ष नहीं होता, इससे अतिरिक्त आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। बाढ़म स्वीकार करता है। ये जो आपका प्रश्न है कि देह इंद्रियादि का अनुभव होता है, इससे अतिरिक्त का अनुभव नहीं होता है, ये तो ठीक है, परंतु इनका अनुभव जिसके द्वारा होता है, इनका प्रकाश जिसके द्वारा होता है, उसको कौन वारण करेंगे? क्यों? देह का जो अनुभव है, देह का जो प्रकाश है, निद्रा का जो अनुभव है, निद्रा का जो प्रकाश है, वो स्वयं तो है नहीं। देह स्वयं से प्रकाश है नहीं, निद्रा स्वयं से प्रकाश है नहीं। तो इनका जो प्रकाशक है, इनके स्वरूप ज्ञान का जो हेतु है, उसका निवारण कैसे करेंगे? यदि अनुभूत हो रहे हैं देह आदि, तो इसके अनुभूत अनुभव का हेतु कोई प्रकाश है, वो तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस् भाषा सर्वमिदं विभाति। जिसके प्रकाशित होने पर ही ये सभी प्रकाशित हैं, जिनको अनुभव का विषय आप मान रहे हैं। तो इनका अनुभव तभी होगा जब वो पदार्थ रहेगा जो इनका प्रकाशक है। तो इनके प्रकाशक, यदि इनका अनुभव होता है, तो इनके अनुभव का जो हेतु है उसका निवारण नहीं कर सकते। अतः सकल अनुभव का जो हेतु है वो आत्म तत्व है, वो स्वयं एवं अनुभूतित्वात् विद्यते ना अनुभाव्यता। ज्ञातृ ज्ञानांतराभावात् अज्ञेयो न तु असत्यता। असत्य वो जो आत्मा है, जो सबकर परम प्रकाशक, जो सभी देह निद्रादि कोशों का जो प्रकाशक है, वो स्वयं अनुभूति स्वरूप है। इसलिए अनुभूति स्वरूप होने के कारण अनुभाव्य नहीं है, वेद्य नहीं है। अनुभूति स्वयं वेद्य नहीं है, वो अनुभूति स्वरूप होने के कारण वेद्य नहीं है और अज्ञेय है।
अज्ञेय क्यों है? ज्ञात ज्ञानांतराभावात्, उस आत्मा का ज्ञाता अन्य नहीं है, उस आत्मा से अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है, आत्मा का बोधक कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मा अज्ञेय है, अवेद्य है, अज्ञेय है। वो अज्ञेय और अवेद्य आत्मा सत्ता राहित्य नहीं है। असत पदार्थ होने के कारण अज्ञेय है, असत पदार्थ होने के कारण अवेद्य है। जिस प्रकार से बंध्या पुत्रादि असत होने के कारण अज्ञेय भी हैं, अवेद्य भी हैं, उस प्रकार का आत्मा नहीं है। आत्मा अवेद्य इसलिए है कि वेद ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप होने के कारण अवेद्य है आत्मा। तथा आत्मा का ज्ञाता आत्म विषय के ज्ञान अन्य नहीं है, इसलिए अज्ञेय है, असत होने के कारण नहीं है। अतः आत्मा सत स्वरूप है, परंतु अनुभूति स्वरूप है। सत स्वरूप आत्मा अनुभूति रूप होने के कारण अज्ञेय है, अवेद्य है और ज्ञात ज्ञानांतर अभाव होने के कारण अज्ञेय है। माधुर्यादि स्वभावानाम अन्यत्र स्वगुण अर्पिणाम स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो न च अस्ति अन्यदर्पण अर्पणम। कहा माधुर्यादि स्वभावानाम द्रव्याणाम अन्यत्र स्वगुण अर्पिणाम। अन्यत्र यथा मधुर स्वभाव शर्करा स्वगुणम माधुर्यम अन्यत्र चूर्णादिषु अर्पयति। परंतु शर्करा कथम मधुरा इति तत् माधुर्य गुण अर्पणस्य आवश्यकता नास्ति। माधुर्य, लवण, लावण्य, ये जो स्वभाव हैं, गुण हैं, ऐसे पदार्थों का, लवण का है, शर्करा का है, वो अपने गुणों को अन्न में अर्पित करके मधुर और लवण बना सकता है। शर्करा के संपर्क से चूर्ण, शर्करा गुण अर्पित हो जाए, शर्करा से चूर्ण का संपर्क होगा तो शर्करा का जो माधुर्य गुण है वो चूर्ण में अर्पित हो जाएगा तो मधुर होगा। लवण का संपर्क यदि चूर्ण से होगा तो लवण का जो गुण लावण्य है वो चूर्ण में अर्पित हो जाने के कारण चूर्ण भी लवण हो जाएगा। परंतु शर्करा या लवण में लावण्य और माधुर्य अर्पित नहीं है, वो तो उनका स्वभाव है। स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा न, अपने में उसके अर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। न चास्ति अन्य अर्पकम, अपने में और कोई दूसरा कहा कि शर्करा में जो माधुर्य है वो कोई दूसरे पदार्थ से अर्पित हुआ है, लवण में जो लावण्य है वो दूसरे से अर्पित हुआ है, तो अन्य कोई अर्पक है ही नहीं।
इसी प्रकार से अर्भकांतर राहित्येपि अस्ति येषां तत्स्वभावतः, अन्न के अर्पक न होने पर भी इनका लावण्य रूपता, मधुर रूपता स्वभाव सिद्ध है। उसी प्रकार से विद्यता न होने पर भी, ज्ञानांतर वेदक न होने पर भी बोध स्वरूपात्मा की क्षति नहीं है, क्योंकि बोध अन्न का बोधक होता है। बोध के लिए बोधांतर की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा में अवेद्यता रहने पर भी, अवेद्यता इसीलिए आत्मा में है कि बोध रूप है, ज्ञान रूप है। तो अन्य प्रकाश के लिए बोध की आवश्यकता है, परंतु जो स्वयं स्वप्रकाश रूप है, स्वयं ज्योतिर्भवत्येष पुरोस्मात् भासते खिलात् तमेव भान्तम अन्वेति तद्भासा भासते जगत्। अत्रयं पुरुषः स्वयं ज्योतिः अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः सो विभातम् तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम् इत्यादि श्रुति। स्वयं ज्योति भवत्येष पूर्वस्माद् भासते अखिलम् तमेव भान्तम अन्वेति तद्भासा भासते जगत इत्यादि श्रुतियां जिस आत्मा को स्वयं स्वप्रकाश रूप बोधित कर रही हैं, उस आत्मा के प्रकाश के लिए, ज्ञान के लिए ज्ञानांतर की आवश्यकता है। और यदि वो ज्ञानांतर से ज्ञेय होता आत्मा, तब आप कह सकते थे कि आत्मा अविद्य है, आत्मा नहीं है, आत्मा अनुभव का विषय नहीं है। अनुभव का विषय न होना तो आत्मा का गुण है। जो स्वयं अनुभव स्वरूप है, वो अनुभव का विषय न होना ही उसका गुण है। एनिदं जानते सर्वं तम केनन्येन जानताम विज्ञातम केन विद्यात सक्तम वेदितु साधनम। एनेदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात विज्ञातारमरे केन विजानीयात। जिससे सभी का ज्ञान होता है, जिससे सभी प्रकाशित होते हैं। एनेदं सर्वं विजानाति तम केनन्येन जानता, जिसके द्वारा कोई विज्ञातृवान है, ज्ञाता हो रहा है, जिस साक्षी चैतन्य के द्वारा जितना भी दृश्य जात है उसका प्रकाश हो रहा है, जाना जा रहा है, वो तम केनन्येन जानता, उस साक्षी स्वरूप का ज्ञान किस अन्य से कैसे होगा? क्योंकि जो विज्ञात्री स्वरूप है, साक्षी रूप है, जो विज्ञाती स्वरूप है, उसका अन्य विज्ञाता कैसे हो सकता है? विद्यात् सक्तम वेदेतु साधनम। जो वेद्य है, वो वेद्य में ही ज्ञाता, ज्ञान की आवश्यकता होती है। आत्मा तो वेद्य है ही नहीं। अतः आत्मा के प्रकाश के लिए न ज्ञान की आवश्यकता है, न ज्ञाता की आवश्यकता है। ऐसा जो आत्मा है वो पंच कोशों से विविक्त है। सा वेत्ति वेद्यम
तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता विदिता विदिताभ्याम तत्पृथक बोधस्वरूपकम्। स आत्मा सर्वं वेत्ति यद वेद्यम तद सर्वम आत्मा वेत्ति प्रकाशयते। यह सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः। जो वेद्य है उसको तो आत्मा जानता है, सर्वम वेत्ति न अन्यः तस्याति वेदिता। उस आत्मा का वेदिता, आत्मा को जानने वाला विज्ञाता कोई अन्य नहीं है। वो स्वयं सबको जानता है परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से आत्मा विदित माने ज्ञान विषय और अविदित जो बंध्या पुत्र आदि हैं, जो ज्ञान, उससे दोनों से विलक्षण है। आत्मा किसी ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता, आत्मा का कोई ज्ञाता नहीं है, इसलिए विदित नहीं है। आत्मा स्वयं स्वप्रकाशत्वेन प्रकाशित है, सदरूप है, इसलिए जो अविदित हैं बंध्या पुत्रादि उनसे भी विलक्षण है। पृथक वो बोध स्वरूप जो आत्मा है, वो बोध स्वरूप आत्मा देह, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद ये पांचों कोशों से भिन्न है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्। इसी प्रकार से हम आत्मा का विवेक, पंचकोश विवेक पुरस्कार करेंगे। हरि ओम।